नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करने पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अपने ही देश में हो गए ट्रोल। लोग बोले, शरीफ को चापलूसी का नोबल दे दो, हमारे नेता इतने चाटुकार क्यों हैं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को उनके ही देश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी करना भारी पड़ गया है। दरअसल दोस्तों, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का चापलूस और चाटुकार बताकर ट्रोल किया जा रहा है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि अगर चापलूसी के लिए नोबल होता तो शरीफ उसके सबसे बड़े दावेदार होते। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली एनसीआर में ग्रीन फटाके बेचने और फोड़ने की मिल गई इजाजत। 18 से 21 अक्टूबर तक परमिशन। सीजीआई बोले, पर्यावरण से समझौता नहीं, बैलेंस अप्रोच अपनानी होगी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली एनसीआर में ग्रीन फटाके बेचने और फोड़ने की इजाजत दे दी है। हालांकि यह परमिशन 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए है। इस दौरान लोग सुबह 6 से 7 बजे तक और रात में 8 से 10 बजे तक यानी कि कुल 3 घंटे ही ग्रीन फटाके फोड़ सकेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजीआई BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने आदेश देते हुए कहा कि हम कुछ शर्तों के साथ ग्रीन फटाके जलाने की इजाजत दे रहे हैं। सीजीआई गवई ने कहा कि हमें बैलेंस अप्रोच अपनानी होगी, लेकिन पर्यावरण के साथ समझौता नहीं करेंगे। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। तमिलनाडु सरकार हिंदी पर बैन लगाने वाला बिल लेकर आएगी। हिंदी फिल्म, गाने और होर्डिंग्स बोर्ड पर रोक संभव। मुख्यमंत्री स्टालिन बजट से रुपए का सिंबल बदल चुके हैं। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में सीएम MK स्टालिन के नेतृत्व वाली DMK सरकार राज्य में हिंदी भाषा के इस्तेमाल पर बैन लगाने वाला बिल बुधवार को विधानसभा में पेश कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार पूरे तमिलनाडु में हिंदी के होल्डिंग्स, बोर्ड, फिल्मों और गानों पर बैन लगाना चाहती है। सरकार ने इस बिल पर चर्चा के लिए मंगलवार रात कानूनी विशेषज्ञों के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। तमिलनाडु विधानसभा का विशेष सत्र 14 अक्टूबर से शुरू हुआ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चीन ने WTO में भारत के खिलाफ शिकायत की। कहा, भारी सब्सिडी देकर घरेलू कंपनियों को फायदा दे रही है भारत सरकार, इससे चीन को नुकसान पहुंचा। जी हां दोस्तों, भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि EV को बढ़ावा देने के लिए दी जा रही सब्सिडी पर चीन ने नाराजगी जताई है। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने बुधवार को इस मामले में विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। चीन का दावा है कि भारत की यह भारी भरकम सब्सिडी उसके घरेलू कंपनियों को अनफेयर एडवांटेज दे रही है। इससे भारत में बिकने वाले चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों और EV प्रोडक्शन पर असर हो रहा है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। पेंशन भोगियों के लिए अलर्ट, देर हुई तो अगले महीने नहीं आएगा पेंशन का पैसा। जी हां दोस्तों, भारत सरकार की पेंशन भोगी कल्याण विभाग की ओर से एक जरूरी सूचना दी गई है। अगर आप भी पेंशन भोगी हैं यानी कि सरकार से आपको पेंशन मिलता है तो यह जानकारी आपके लिए है। पेंशन विभाग 1 से 30 नवंबर 2025 के बीच पूरे देश में चौथा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान चलाएगा, जिसका उद्देश्य हर पेंशनधारियों तक पहुंच बनानी है, जिससे उन्हें पेंशन प्राप्त करने में किसी भी तरह की परेशानी या रुकावट ना हो। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोना 562 रुपए महंगा होकर 1.27 लाख के करीब पहुंचा। चांदी 4100 रुपए सस्ती हुई। इस महीने सोना रोज 700 रुपए चढ़ा, चांदी 2500 रुपए महंगी हुई। दरअसल दोस्तों, आज सोने के दाम में तेजी तो वहीं चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 562 रुपए बढ़कर 1,26,714 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। वहीं दोस्तों, 22 कैरेट सोना 1,16,070 रुपए, 18 कैरेट सोना 95,036 रुपए और 14 कैरेट सोना 74,128 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। दूसरी ओर दोस्तों, चांदी की कीमतों की बात करें तो आज चांदी की कीमत 4,100 रुपए घटकर 1,74,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले किए। काबुल और स्पिन बोल्डक इलाके में बमबारी। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान बॉर्डर पर टैंक भेजे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए हैं। अफगानी मीडिया के अनुसार पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने राजधानी काबुल के तेमानी और स्पिंक बोल्डंग जिले के सिविलियन इलाके पर बमबारी की। हमले से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इनमें काबुल समेत दूसरे इलाके से धुएं के गुब्बार उठते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान के कांधार इलाके में हमले किए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र में विपक्ष की इलेक्शन कमीशन से वोट चोरी की शिकायत। MVA नेता बोले, एक वोटर का नाम कई बूथों पर, बोगस वोट ही NDA को जिताते हैं। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में वोट चोरी के मुद्दे को लेकर मनसे प्रमुख राज ठाकरे समेत महाविकास अघाड़ी MVA के नेताओं ने बुधवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुंबई में मुलाकात की। MVA के नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि राज्य के कई जिलों में एक वोटर का नाम कई बूथ और तहसील में दर्ज है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। हमारी बेइज्जती हुई, धरती से निशान तक मिटा देंगे, हमास पर भड़के इजरायली मंत्री। IDF चीफ ने धमकाया।
जी हाँ दोस्तों, इजरायली सेना IDF चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने कहा कि जब तक हम सभी बंधकों को वापस नहीं ले जाते तब तक सेना आराम नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सभी बंधकों को वापस लाना इजरायली सेना का नैतिक, राष्ट्रीय और यहूदी कर्तव्य है। हमास अब भी 21 मृतक बंधकों के शव अपने पास रखे हुए हैं, जबकि पिछले 2 दिनों में उसने केवल 7 शव लौटाए हैं। इससे पहले सोमवार को हमास ने सभी 20 जीवित बंधकों को रिहा कर दिया था। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में छात्रा का आरोप, यूनिवर्सिटी कैंपस में दबोचा, टी-शर्ट फाड़ी, पैंट उतारने की कोशिश, जबरदस्ती अबॉर्शन पिल खिलाई, FIR दर्ज, चारों आरोपी हो गए फरार। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी SAU की एक 18 साल की छात्रा के साथ जबरदस्ती करने की घटना सामने आई है। हादसा 12 अक्टूबर की देर रात हुआ। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि 4 आरोपियों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में मुझे दबोच लिया और टी-शर्ट फाड़ दी। आरोपियों ने पैंट उतारने की भी कोशिश की। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि पीड़िता BTech फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। 2040 तक मानव को चांद पर ले जाएगा भारत। इसरो चीफ नारायणन ने बताया 2027 में लॉन्च होगा स्वदेशी मानव स्पेस मिशन गगनयान। जी हाँ दोस्तों, इसरो चीफ V नारायणन ने बुधवार को कहा कि भारत ने 2040 तक अपने नागरिकों को चंद्रमा पर उतारने का टारगेट तय किया है। वहीं भारत का पहला मानव स्पेस मिशन गगनयान 2027 में लॉन्च होना है। नारायणन ने बताया कि इसरो 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS की स्थापना और 2026 तक 3 बिना मानव वाले गगनयान मिशन लॉन्च करने पर काम कर रहा है। इनमें से पहला मिशन, जिसमें अर्धमानव रोबोट व्योममित्रा शामिल होगा, दिसंबर 2025 में लॉन्च किया जाएगा। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तरकाशी में लगे भूकंप के झटके, 3.6 रही तीव्रता। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ताजा जानकारी के अनुसार उत्तरकाशी में आज 3.6 तीव्रता का भूकंप आया था। आज उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप शाम 7:30 बजे के आसपास आया। भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई और भूकंप की गहराई 5 किलोमीटर नीचे दर्ज की गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ICC टेस्ट रैंकिंग, यशस्वी जायसवाल टॉप 5 में लौटे। पंत नंबर 8 पर, बॉलर्स में कुलदीप 21 से 14वें नंबर पर आए। वनडे में रोहित कोहली को नुकसान हुआ। जी हां दोस्तों, भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल और गेंदबाज कुलदीप यादव को ICC रैंकिंग में फायदा हुआ है, जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली को नुकसान झेलना पड़ा। ICC ने बुधवार को रैंकिंग जारी की। 23 साल के यशस्वी जायसवाल दुनिया के 5वें नंबर के टेस्ट बैटर बन गए हैं। उन्हें 2 स्थान का फायदा हुआ। जायसवाल के पास 791 रेटिंग पॉइंट्स हैं। वहीं दोस्तों, कुलदीप यादव 7 स्थान की छलांग के साथ टेस्ट बॉलर रैंकिंग में 14वें स्थान पर आ गए हैं। उनके पास 679 रेटिंग पॉइंट्स हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बिहार चुनाव, बीजेपी की दूसरी लिस्ट हुई जारी। 12 नाम आए सामने। एक दिन पहले पार्टी ज्वाइन करने वाली मैथिली ठाकुर को टिकट, बक्सर से पूर्व IPS आनंद मिश्रा को उतारा। जी हां दोस्तों, बीजेपी ने बुधवार को 12 नामों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट में 2 फेमस चेहरों को जगह मिली है। लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट दिया गया है। मैथिली ठाकुर ने एक दिन पहले 14 अक्टूबर को ही बीजेपी ज्वाइन की थी। वहीं दोस्तों, मैथिली ठाकुर को जिस अलीनगर सीट से टिकट मिला है, वहां से पिछली बार VIP के टिकट पर मिश्री लाल यादव जीते थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जैसलमेर बस अग्निकांड के बाद 2 अफसर हुए सस्पेंड। नॉन AC रजिस्टर्ड हुई थी बस, AC में मॉडिफाई करवाई, मौत का आंकड़ा बढ़ा। जी हां दोस्तों, राजस्थान में स्लीपर बस अग्निकांड में बुधवार को सरकार ने एक्शन लिया। हादसे का शिकार हुई बस की बॉडी को चित्तौड़गढ़ में परिवहन विभाग ने अप्रूव किया था। बस बॉडी को अप्रूव करने वाले चित्तौड़गढ़ के कार्यवाहक DTO सुरेंद्र सिंह और सहायक प्रशासनिक अधिकारी चुन्नीलाल को सस्पेंड कर दिया गया है। दोस्तों, हादसे के बाद जब प्रशासन ने बस से जुड़ी जानकारी जुटाई तो खुलासा हुआ कि यह बस चित्तौड़गढ़ जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय में पंजीकृत थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ टेंशन के बीच मुस्लिम देश के साथ भारत ने की मेगा डील। 42 अरब डॉलर का कारोबार, केमिकल्स पेट्रोकेमिकल सेक्टर की चांदी हुई। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। टैरिफ के साथ ही ट्रेड डील को भी रोक दिया। टैरिफ और ट्रेड के जरिए ट्रंप भारत की तरक्की की रफ्तार को रोकने की साजिश रचना चाहते थे, लेकिन वे अपने मकसद में सफल नहीं हो पाए हैं। दरअसल दोस्तों, अब भारत ने मुस्लिम देश सऊदी अरब के साथ बड़ी साझेदारी करने का फैसला किया है। भारत ने सऊदी अरब के साथ केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स सेक्टर में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने, निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़ी डील साइन की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ओला का एनर्जी स्टोरेज मार्केट में एंट्री का प्लान। भावेश अग्रवाल कल ओला शक्ति लॉन्च करेंगे। यह कंपनी का पहला नॉन व्हीकल प्रोडक्ट। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक अब एनर्जी स्टोरेज मार्केट में कदम रखने का प्लान बना रही है। ओला के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भावेश अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर कर इसका संकेत दिया। भावेश अग्रवाल ने पोस्ट में लिखा कि शक्ति को लेकर बहुत एक्साइटेड हूं। लॉन्च डेट को रिवाइज किया गया है। अब यह लॉन्च सुबह 10 बजे होगा। इस पोस्ट में उन्होंने अपने प्रोडक्ट की कुछ फोटोज और एक वीडियो भी शेयर की है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गुरुग्राम में विराट कोहली ने भाई को सौंपी प्रॉपर्टी, परिवार के साथ इंग्लैंड रहेंगे, पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाने तहसील पहुंचे। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली ने अपनी गुरुग्राम की प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी अपने भाई विकास कोहली के नाम की है। पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाने के लिए वे वजीराबाद तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने अपने भाई विकास कोहली के नाम प्रॉपर्टी से जुड़े जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर करवाई। इस दौरान किंग कोहली ने तहसील कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों के साथ फोटो भी खिंचवाए और उनके अनुरोध पर ऑटोग्राफ भी दिए। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, विराट कोहली हाल ही में अपने परिवार के साथ इंग्लैंड में शिफ्ट हुए हैं। इस बदलाव के चलते उन्होंने गुरुग्राम में अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित कानूनी जिम्मेदारियां अपने भाई विकास कोहली को सौंपने का फैसला किया। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। आपके हाथ में होगा अब मेड इन इंडिया आईफोन 17, सप्लाई बढ़ाई गई, स्टॉक खत्म होने से परेशान थे खरीदार। जी हां दोस्तों, दिवाली से पहले एप्पल ने भारतीय ग्राहकों के लिए बड़ी राहत दी है। कंपनी के नई मेड इन इंडिया आईफोन 17 प्रो और 17 प्रो मैक्स मॉडल अब भारत के रिटेल स्टोर पर पहुंचने लगे हैं। इससे त्योहारी सीजन में डिमांड पूरी करने में मदद मिलेगी। हालांकि रिटेलर्स का कहना है कि सप्लाई अब भी सीमित है और उन्हें पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 60% यूनिट्स ही मिले हैं। जानकारी के अनुसार इस बार आईफोन 17 प्रो मॉडल भारत में काफी जल्दी पहुंचे हैं। 2024 में जहां ग्लोबल लॉन्च और भारतीय मेड इन इंडिया मॉडल्स के बीच करीब 8 हफ्तों का गैप था, वहीं इस बार यह अंतर काफी घट गया। माना जा रहा है कि एप्पल ने डिमांड को ध्यान में रखते हुए इंपोर्टेड यूनिट्स की सप्लाई भी पहले से ज्यादा बढ़ाई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 575 अंक चढ़कर 82,605 पर बंद हुआ। निफ्टी में 178 अंक का उछाल, रियल्टी सेक्टर 3% चढ़ा, बैंकिंग एमएफसीजी में भी तेजी रही। जी हां दोस्तों, हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन यानी कि आज सेंसेक्स 575 अंक चढ़कर 82,605 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 178 अंकों की तेजी रही। ये 25,324 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयरों में तेजी देखने को मिली। निफ्टी 50 के 50 में से 38 शेयर चढ़कर बंद हुए। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में बजाज फाइनेंस, नेस्ले इंडिया और बजाज फिनसर्व रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में इन्फोसिस, बजाज ऑटो और टाटा मोटर्स रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जयपुर में चलती मिनी बस में लगी आग, सवारियों ने कूदकर बचाई जान। जी हां दोस्तों, जयपुर के टोंक रोड पर बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब सिटी ट्रांसपोर्ट की एक मिनी बस में अचानक आग लग गई। चलती बस में उठती लपटों के बीच यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। सभी यात्रियों ने खिड़कियों और दरवाजों से कूदकर अपनी जान बचाई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस जैसे ही टोंक रोड के पास पहुंची, इंजन के पिछले हिस्से से धुआं निकलना शुरू हो गया। देखते ही देखते बस में आग की लपटें उठने लगी। चालक ने तुरंत बस को सड़क किनारे रोका और सवारियों को बाहर निकलने के लिए कहा। कुछ ही मिनटों में पूरा बस का पिछला हिस्सा जलकर खाक हो गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 10 महीने में दुगने हुए चांदी के दाम, 86,000 से 1.75 लाख पर पहुंची। सोने से 37% ज्यादा रिटर्न। जी हां दोस्तों, इस साल चांदी के दाम दुगने से ज्यादा बढ़कर 1.75 लाख प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए हैं। ये चांदी के दाम में इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी तेजी है। वहीं दोस्तों इसने सोने के मुकाबले 37% ज्यादा रिटर्न दिया है। वैसे दोस्तों चांदी की बढ़ती कीमतों के पीछे सप्लाई चेन की कमी बताई जा रही है। दरअसल दोस्तों चांदी की मांग तो बढ़ रही है, लेकिन इसकी सप्लाई में रुकावट आ रही है। कुछ देशों में पर्यावरण नियम या फिर खदान बंद होने से ब्लांड माइनिंग कम हो पा रही है। इसके अलावा लगभग 70% चांदी, कॉपर और जिंक जैसी दूसरी धातुओं की खुदाई के दौरान बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। जब तक तांबे की खुदाई नहीं बढ़ती, चांदी की सप्लाई नहीं बढ़ सकती। इस डिमांड और सप्लाई के भारी अंतर के कारण चांदी की कमी बनी हुई है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। केरल के शिक्षा मंत्री ने स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत दी। 3 दिन पहले पेरेंट्स और टीचर्स में हुआ था विवाद। हाईकोर्ट ने दिया था पुलिस प्रोटेक्शन का निर्देश। जी हां दोस्तों, केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने जारी हिजाब विवाद के बीच छात्राओं को स्कूल में हिजाब पहनकर आने की इजाजत दे दी है। मंत्री ने मंगलवार को स्कूल को आदेश दिया कि वह छात्राओं को उनके सिर ढकने वाले स्कार्फ यानी कि हिजाब पहनकर अपनी पढ़ाई जारी रखने की तुरंत अनुमति दे। उन्होंने स्कूल प्रिंसिपल और मैनेजमेंट को यह भी निर्देश दिया कि छात्रा और उसके माता पिता को हुई मानसिक पीड़ा का भी ध्यान रखा जाए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फर्जी नोटों का अंतर्राज्यीय खेल खत्म, कामारेड्डी में पुलिस ने 8 आरोपियों को दबोचा, नकली नोट भी बरामद किए। जी हां दोस्तों, तेलंगाना के कामारेड्डी में पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय नकली करेंसी रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह कुल मिलाकर 12 सदस्यों का था। एसपीएम राजेश चंद्रा ने विशेष टीमों का गठन किया और आरोपियों को अलग अलग राज्यों से पकड़ा, जिनमें बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारतीय मूल का अमेरिकी अधिकारी हुआ गिरफ्तार, चीनी ऑफिसरों से सीक्रेट मुलाकात का आरोप, 10 साल जेल और 2 करोड़ जुर्माना हो सकता है। जी हां दोस्तों, भारतीय मूल के अमेरिकी विदेश विभाग के सीनियर एडवाइजर एशले टेलिस को 12 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन पर देश की सुरक्षा से जुड़े गोपनीय डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने और चीनी अधिकारियों से सीक्रेट मुलाकात का आरोप है। 64 साल के टेलिस के वर्जीनिया वाले घर से FBI को 1000 से ज्यादा पेज के सीक्रेट दस्तावेज मिले। अगर वे दोषी पाए जाते हैं तो 10 साल जेल और 2.5
$5 लाख यानी कि करीब 2 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। टेलिस की सुनवाई वर्जीनिया कोर्ट में होगी। उन्हें जमानत मिलने की संभावना कम है क्योंकि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। फर्रुखाबाद एसपी आरती सिंह ने हाईकोर्ट में माफी मांगी। 2 लोगों को 7 दिन अवैध हिरासत में रखा था, वकील के घर में तोड़फोड़ की थी। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को फर्रुखाबाद की पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी आरती सिंह की पेशी हुई। हेबियस कॉर्पस मामले में एसपी ने कोर्ट में हलफनामा देकर माफी मांग ली है, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच कराकर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अभी तारीख तय नहीं हुई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सिंगर जुबिन गर्ग की मौत का मामला, 5 आरोपी न्यायिक हिरासत में। कोर्ट बोला, जहां कैदी कम हो वहां रखना। पुलिस ने 2 महीने पहले खुली जेल में भेजा। दरअसल दोस्तों, सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए 5 लोगों को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोर्ट ने जुबिन के चचेरे भाई संदीपन, श्याम कानू महंत, सिद्धार्थ शर्मा और पीएसओ नंदेश्वर बोरा और प्रवीण बेश्य की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करते हुए यह भी आदेश दिया कि उन्हें ऐसी जेल में भेजा जाए जहां पर कैदी कम हो। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली की हवा खराब, प्रदूषण रोकने स्टेज 1 के उपाय लागू। एमपी राजस्थान में पारा 15 डिग्री तक पहुंचा। देश में 110 साल की तीसरी सबसे तेज ठंड पड़ेगी। दरअसल दोस्तों, सर्दियों की शुरुआत होते ही दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब हो गई। इसके चलते कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि CAQM ने इस मौसम में पहली बार ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान 1 यानी कि GRAP 1 के तहत 27 तरह के प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। इसके तहत कंस्ट्रक्शन साइट्स पर धूल को कंट्रोल करने, खुले में कचरा जलाने पर रोक और नियमित रूप से सड़क सफाई जैसे उपाय किए जाते हैं। साथ ही एंटी स्मोक गन का उपयोग, पानी का छिड़काव करना आदि शामिल है। सभी एजेंसियां कोशिश करेगी कि हवा और खराब न हो पाए। वहीं दोस्तों, देश में इस बार तेज ठंड पड़ेगी क्योंकि ऊपरी हिमालय का 86% हिस्सा बर्फ से 2 महीने पहले ही ढक चुका है। पिछले दिनों आए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पूरे हिमालय पर तापमान 2 से 3 डिग्री तक कम बना हुआ है। इस वजह से ताजा बर्फ फिलहाल पिघल नहीं रही है। यह अच्छा संकेत है। दिसंबर में ला नीना सक्रिय हो रहा है, जो प्रशांत महासागर के तापमान के सामान्य से ठंडा होने की एक मौसमी घटना है। इसके कारण भारत में अच्छी बारिश और ज्यादा ठंड पड़ती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। देश में बच्चों के जन्म की संख्या घटी। 2023 में 2.5 करोड़ पैदा हुए। यह 2022 से 2.32 लाख कम। लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ा। दरअसल दोस्तों, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS पर आधारित वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया की 13 अक्टूबर को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2022 की तुलना में 2023 में जन्म में कमी आई, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2023 में 2 करोड़ 52 लाख बच्चों का जन्म हुआ था, जो साल 2022 की तुलना में 2,32,000 कम था, क्योंकि इस साल का आंकड़ा 2 करोड़ 54,32,000 था। वहीं दोस्तों, 2023 में 86.6 लाख लोगों की मौत रिकॉर्ड की गई थी। 2022 में यह आंकड़ा 86.5 लाख रहा था। हेल्थ मिनिस्ट्री के कोविड-19 डैशबोर्ड के मुताबिक 5 मई 2025 तक देश में कोविड के कारण 5,33,665 मौतें हो चुकी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अब 48 घंटे का सीज फायर। कांधार एयर स्ट्राइक में अब तक 15 की मौत, 100 जख्मी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन ने बुधवार शाम 6 बजे से 48 घंटे के लिए अस्थायी युद्ध विराम लागू करने पर सहमति जताई है। ये कदम सीमा पर हुए ताजा झड़पों के बाद उठाया गया है, जिससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव बढ़ गया। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय द्वारा घोषित इस युद्ध विराम का उद्देश्य बॉर्डर पर भड़की लड़ाई के बाद शत्रुता को कम करना और बातचीत का रास्ता खोलना है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी का नाम, तो जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।